वेलकम टू माय रमज़ान सीरीज। आज मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद की क्या इम्पोर्टेंस है और आप इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तहज्जुद का वक्त होता क्या है। तहज्जुद इज एक्चुअली द लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। अगर आप पूरी रात के वक्त को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो जो आखिरी हिस्सा है वो तहज्जुद का वक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मगरिब 7 बजे हो रही है और फजर 5 बजे हो रही है तो 7 बजे से लेके 5 बजे तक 10 घंटे हैं बीच में। अब आप इन 10 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब अगर आप फजर से 3 घंटे पहले का अंदाजा लगाएं तो रात के 2 बजे से आपका तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाएगा और वो रहेगा फजर शुरू होने तक, यानी 5 बजे तक। एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर तहज्जुद टाइम, क्योंकि मौसम के हिसाब से नमाजों का वक्त बदलता रहता है। हर रात अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त पहले अर्श पर आ जाता है और अपने बंदों को पुकारता है कि कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। And this is why the time of tahajjud is so important. इतना खास वक्त कि अल्लाह ताला हमारे सबसे करीब आ जाता है उस वक्त, एंड उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। लोग यहां तक कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज की ख्वाहिश हो और आप तहज्जुद में उठकर उस चीज के लिए दुआएं नहीं मांग रहे तो आपको असल में वो चीज चाहिए ही नहीं। तहज्जुद के वक्त इबादत करने के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि आप जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि तहज्जुद के वक्त इबादत करने से हमारी रूह को सुकून मिलता है और हम अल्लाह ताला के और ज्यादा करीब आ जाते हैं। आप इस दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है, आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो है सुकून। हम सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं, चीजें कलेक्ट करते हैं, जगहों पे जाते हैं कि हमें सुकून मिल जाए, बट कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दैट ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड पीस। तहज्जुद पढ़ने से आपके चेहरे पर, आपके जिस्म में, आपकी रूह में और आपकी जिंदगी में नूर आता है, और खूबसूरती किसे नहीं पसंद। तहज्जुद की इबादत एक्चुअल में आपकी आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप कब्र में होंगे या आप मर चुके होंगे या कयामत के दिन आप परेशान हाल होंगे तो यही इबादत आपके काम आएगी उस वक्त। दुनिया की कोई भी नेमत, कोई भी चीज आपके काम नहीं आ सकती सिवाय उन चीजों के जो आपने इस दुनिया में अल्लाह ताला की राह में करी हों। अगर तहज्जुद की इबादत से आपके गुनाह माफ हो जाएं और आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, इंसान को और चाहिए ही क्या। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आप तहज्जुद के वक्त उठ भी जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप दुआ मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तहज्जुद में आप उठ तो जाते हैं पर आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप वुजू करके नमाज पढ़ सकें। तो एटलीस्ट अगर आपकी आंख खुल गई है तो आप चाहे लेटे लेटे ही सही पर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। दूसरी चीज, आप नमाज पढ़ सकते हैं, खास तौर से तहज्जुद की नमाज जो कि निफिल नमाज होती है। इट्स ऑप्शनल, इट्स वॉलंटरी। तो आप 2-2 की रकत में निफिल नमाजें पढ़ सकते हैं, जितनी भी आप पढ़ना चाहें। कुरान पढ़ सकते हैं, एंड आई एडवाइज कि आप ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ें, क्योंकि अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह क्या कह रहा है। तो अगर आप विद मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको उसका और भी ज्यादा फायदा होगा।
آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. جو بھی آپ نے گناہ کیے ہوں ان کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی زندگی اور اچھی موت کی دعا مانگیں. یہ دعا مانگیں کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو. قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں. قیامت کے دن کی تکلیف اور پریشانیوں سے بچنے کی دعا مانگیں. اینڈ لاسٹلی جہنم سے پناہ مانگیں. یہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہم مانگنا بھول جاتے ہیں اور دنیاوی دعاؤں میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو آپ تہجد کے وقت کوشش کریں کہ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگیں. اینڈ لاسٹلی آپ صدقہ کر سکتے ہیں. آج کل آن لائن کافی پورٹلز ہیں جہاں پر آپ صدقہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی کو منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. چاہے تھوڑا ہی صحیح پر تھوڑا سا صدقہ کر دیا کریں جو کہ صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ ہو. تہجد کا وقت صرف دعا قبول کرنے کی اپارچونٹی نہیں ہے کہ ونس یو گیٹ دیٹ آپ تہجد کی عبادت کرنا چھوڑ دیں. تہجد کی عبادت اس لیے بھی کرا کریں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے. بیکاز ونس یو آر ڈیڈ آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. قبر میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ خواہش کریں گے کہ وہ بس ایک دعا مانگ لیں, بس ایک سجدہ کر لیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں. تو جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, تب تک اللہ نے آپ کو اپارچونٹی دی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو بخشوا لیں اور اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سدھار لیں. بیکاز ونس دس ٹائم از اوور you can practically do nothing for yourself. So make the most of this time. تہجد کی راتوں میں سب سے خاص راتیں رمضان کی تہجد راتوں میں ہیں, اور رمضان میں بھی آخری 10 راتیں خاص طور سے the odd nights are very important کیونکہ ان میں آتی ہے لیلۃ القدر. It is also called as شب قدر. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ اتاری ہے, سورہ قدر, جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے. یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. And if you calculate it, it is 83 years and 4 months. That means صرف ایک رات کی عبادت would be equivalent to more than 83 years of عبادہ. تو اگر آپ اس رات میں جو بھی کریں گے, it's as if you did it for 1000 months. Especially the odd nights, 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th night of Ramzan. Let me tell you کہ یہ کیلنڈر ڈیٹس نہیں ہیں, یہ رمضان کی راتیں ہیں and they are calculated as per the lunar calendar. That means according to the moon. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی.